वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, क्योंकि यूपी की योगी सरकार का डंडा अब अवैध पार्किंग स्टैंड पर चलने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश भर से सभी अवैध पार्किंग स्टैंड को हटाने का आदेश दे दिया है और साथ ही साथ अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाने वाले संचालक पर गैंगस्टर लगाने और संपत्ति जब्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। चर्चा इसी पर करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी सड़क पर अवैध बस, टेम्पो, रिक्शा और ट्रक स्टैंड किसी भी हालत में चलने न दिया जाए। इसे संचालित करने वालों को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद अधिकारी गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। वहीं सीएम ने रात को सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रक के लिए नाराजगी जताई। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यूपी में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहा कि गृह विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि सड़क किनारे वाहन ना खड़े, क्योंकि ये वाहन हादसे की वजह बनते हैं। सड़कों पर जहां कहीं भी मानक के विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर ना बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ ना बनाया जाए। ऐसे स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में स्वयं सेवा समूहों की मदद से जागरूकता अभियान चलाएं और होर्डिंग लगाकर जागरूक करें। इसके बाद ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्टंटबाजों पर नकेल कसने के लिए सख्ती अपनाई है। सीएम ने कहा कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करें। गृह विभाग और परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी है कि बाजार, मोड़ और स्पीड लिमिट जगह जगह पर लिखवाई जाए। इनलीगल माइनिंग और ओवरलोडिंग गाड़ियों को भी रोकने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम ये सुनिश्चित करे कि जिसे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं उस व्यक्ति को ट्रैक पर वाहन चलवाकर देखें। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो एक के बाद एक कड़े एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और उसी एक्शन में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अवैध पार्किंग स्टैंड और टैक्सी स्टैंड्स को हटाने का निर्देश जो है वो अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। 3 प्रमुख मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देती हूं। कौशल मिश्रा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। नवीन दुबे जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर, अपना समय हमें देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत मैं बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। कौशल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं और जब से उनकी दोबारा से सत्ता वापसी हुई है तब से और भी ज्यादा वो एक्टिव और कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही हैं, खास तौर पर जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। कितना असरदार ये साबित होगा आने वाले दिनों में, और अब तक, क्योंकि 48 घंटे का वक्त उन्होंने दिया था कल जो उन्होंने बैठक की, अब तक क्या कुछ कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, योगी सरकार की जो कहें कि मेन पॉइंट रहा है जिसके ऊपर इलेक्शन भी लड़ा गया, सुशासन और कानून व्यवस्था। और उनको तो विपक्षी लोग या ये कहें कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई एक तरह से प्रतीक बन गई है कानून व्यवस्था को स्थापित करने का और आतताइयों, आतंकियों और अपराधियों के मन में भय पैदा करने का। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि यूपी में बनाया गया था एक भू माफिया पोर्टल, जिसमें करीब 3,19,000 कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें से 3,17,000 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं। और ये समझिए कि 64,000 हेक्टेयर भूमि पे से जो अवैध निर्माण था उसको खत्म किया जा चुका है। और करीब करीब ये समझ लीजिए कि
पिछले 50 दिनों में हम्म 500-600 करोड़ का सरकारी संपत्ति पे कब्जा हुआ है, हाँ और जिसके लिए आपको याद होगा गरीबों के लिए मकान बना के दिए जाते हैं। हम्म और यहां तक इसको आगे अगर ले तो ये समझ लीजिए कि अब पिछले 50 दिनों में करीब करीब 50 अपराधी अपने आप को कानून के हवाले कर चुके हैं, आकर के अब या तो अपनी जमानत रद्द करा चुके हैं, या तो आकर के उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो कानून का भय सब में होना चाहिए, तभी एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी चैन से सो सकता है और प्रदेश और देश में सुशासन आ सकता है। ठीक आपने जितनी बातें अपने प्रोमो में बताई, हाँ उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसमें किसी राजनीति की जरूरत है? वो चीज की जा रही है जो एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी के लिए इम्पोर्टेंट रही है, जिसपे पुरानी सरकारें किसी भी वजह से, राजनीति कहना ठीक नहीं है, किसी भी वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की। पर आज कम से कम एक ऐसी सरकार आई है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ कानून व्यवस्था को स्थापित कर रही है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए एग्जाम्पल नहीं है, उसका एग्जाम्पल तो आप दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली में उसको कॉपी किया जा रहा है, और जगह योगी जी के कानून व्यवस्था की चर्चा की जा रही है मोदी जी के राज्य में। यानी आप ये तो कह मुझे रहे नहीं हैं लगता कौशल कि जी इसमें कि किसी कानून तरह की व्यवस्था राजनीति बेहतर है। हो रही है कहीं ना कहीं जब से योगी सरकार आई है, और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य लगातार योगी सरकार जो है वो कर रही है। ठीक है, नवीन दुबे जी, योगी सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि कितना प्रभावशाली रहेगा उनका ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का? मनीषा जी, देखिए, ऐसा है कि माननीय योगी जी ने जो आदेश जारी किया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। पहली चीज, भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में वो सारी चीजों का प्रावधान है। एक भी चीज ऐसी नहीं बोली है माननीय योगी जी ने जो उस एक्ट से हटकर हो। तो निश्चित तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट का सभी को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लाइसेंस जारी होते हैं तो ड्राइवर से चलवा के देखा जाए, वो प्रोविजन है ऑलरेडी एक्ट में। अब उसका पालन अधिकारी कितना करते हैं ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। और सरकार की, अभी कौशल जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार के मंत्रियों ने 35 जिले की जो रिपोर्ट दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो अपने आप में इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो बोल रही है कि अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी काम नहीं करते हैं। फेल्योर किसका होता है जब अधिकारी काम नहीं करते हैं? सरकार का फेल्योर होता है। अब आते हैं अवैध पार्किंग के मुद्दे पर। अवैध पार्किंग 2017 से कौन संचालित कर रहा है, कहां संचालित हो रही है, ये पूरा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिले के प्रशासन के पास है, और सबसे बड़ी चीज आम जनता के पास है। नोएडा के अंदर सेक्टर 18 एक बड़ा प्रीमियम मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। वहां अवैध पार्किंग भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की सरपरस्ती में संचालित हो रही है, दुनिया जानती है। लेकिन योगी जी तक वो बात पहुंच भी जाएगी तो वो कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी चीज आती है, आपने कहा क्राइम ग्राफ की बात कर रहे थे। क्राइम ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि पहले अपराधी अपराध करता था, आज योगी जी के राज में पुलिस वाले भी अपराध करने लगे हैं। गैंगरेप थानों में हो रहे हैं। पुलिस जाती है किसी के घर पर, दबिश देने, वहां बेटी की हत्या कर दी जाती है, बेटी के ऊपर हमले कर दिए। इस तरीके का कानून राज, कौन से राम राज की मिसाल ये दी जा रही है केवल भाषणों में। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, आप मंच से भाषण नहीं दे रहे हैं। कौशल जी, आप एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट में बैठे, स्पष्टता के साथ बताइए, जो भी चंदौली में हुआ, ललितपुर में हुआ, ये घटनाएं क्या थी? आखिर आप लोग किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं? आप रोज एक नई चीज जारी कर देते हैं कि साहब हमने ये कर दिया। अब मैं आता हूं आपके पास, अवैध निर्माण के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया था। अब क्या वो बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, वो साइलेंट हो गया? आपका बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा। और मुझे एक चीज का आप जवाब दे दीजिए, कह दीजिए इस मंच के ऊपर आज कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है? बताइए, आप मुझे जवाब दे दीजिए। इसके बाद मैं फिर आपको नाम बोलता हूं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं। लेकिन आपकी सरकार में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है तो बिल्कुल बेदाग हो जाता है। बाकी सब जगह आपके सवालों का जवाब हम बीजेपी की तरफ से लेंगे। कौशल जी, देखिए, बेहद ही गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ही अपराध में संलिप्त रहती है, तो आखिरकार जनता सुरक्षित और महफूज कैसे होगी? और तमाम चीजों का उन्होंने हवाला दिया। मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि अगर आपके पास इस चीज के सबूत हैं कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई अवैध कब्जा किया हुआ है,
कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो एक आम सिटीजन से ऊपर हैं आप समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे पक्ष रखने आए हैं, तो आपको जाकर के थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। एक पहले जो नॉर्मल नागरिक का फर्ज होता है उसको निभाइए। कानून में के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी हो जाए, कहीं कोई कसर, सर बीच में ना बोले, सर बीच में मत बोले प्लीज। आपने अपनी बात रखी, मैं अपना रिप्लाई दे रहा हूँ, चॉइस आपकी है। मैंने कहा कि अगर आपको मालूम है ऐसी चीजें तो आप रिटर्न में कंप्लेन कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो तब बताइए। सिर्फ यहाँ आकर के सिर्फ बातें बोल देना कि वो ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं, तो एक आइडियल सिटीजन की तरह बिहेव कीजिए, जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। आप तो जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि एक पार्टी के प्रवक्ता है, तो जाकर कंप्लेन कीजिए और उनकी शिकायत कीजिए। अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तब योगी जी की कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा। सिर्फ कह देने से कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने ऐसा कर लिया, उससे कुछ नहीं होता, आपको भी पता है। रिटर्न में कंप्लेन कीजिए, उस पर कार्रवाई ना हो, कोर्ट में नहीं जाए मामला तो बताइए। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरबी उपाध्याय जी। आरबी उपाध्याय जी, देखिए आपने अभी दोनों पक्षों की बातें सुनी, लेकिन अगर हम जो ताज़ा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं कि पार्किंग स्टैंड नहीं होने चाहिए और कहीं ना कहीं अवैध टैक्सी स्टैंड जो होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, और अगर वो नहीं है, अगर वो हैं वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं, और अगर नहीं हटाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट उन पर लगेगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस आदेश के बाद जो सड़क अव्यवस्थाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, सड़क हादसे हैं, क्या उन पर रोक लगेगी? क्या सफलता हासिल होगी? ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश हम आरबी उपाध्याय जी से करेंगे। देखिए कौशल जी, मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कितने दिनों में जो पूरी तरीके से रोक है वो लग पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है दुनिया में जहां पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क हादसे होते हैं, और उसमें भी यूपी का स्थान बहुत निचला नहीं है। और ऐसे में कितनी प्रयासरत है सरकार, और आने वाले कितने दिनों में हम ये मानकर चलें और कितनी डेडलाइन के साथ ये मानकर चलें कि हाँ सड़क दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेंगी और उन पर रोक रहेगी? सड़क दुर्घटना पे अगर हम जाएं तो दो चीजों की वजह से जो डेटा कहते हैं, दो मेन फैक्टर आता है। एक, सड़क की क्वालिटी का खराब होना, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस का मिसयूज होना, यानी कि बिना लाइसेंस के या बिना कॉम्पिटेबिलिटी के, मतलब जिसको चलाना नहीं आता। ये दो रीजन रहे हैं। एक शराब पी के गाड़ी चलाना एक तीसरा रीजन रहा है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप देखें, सड़क जिस तरीके से बनाई जा रहा है, जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से गांव-गांव में सड़कें पहुंचाई जा रही हैं, तो अगर सड़कों की क्वालिटी बेहतर होगी तो उस पे एक्सीडेंट होने के चांस कम होंगे, मुझे लगता है। और जब लाइसेंस के बारे में ये कहा जा रहा है, पहले आपको भी पता है और हमें भी पता है, मैं भी लाइसेंस जब लिया था आज से 25, 30, 40 साल पहले, तो मेरे को भी ट्रस्ट करके नहीं दिया गया था। मैं गया, फोटो खिंचाया और मुझे लाइसेंस मिल गया था। तो ये कागज पे तो था, टेस्टिंग होती थी, पर एक्चुअल में टेस्टिंग नहीं होती है, आपको भी पता है। दिल्ली में होती है लेकिन बहुत जगह नहीं होती है। तो अगर इसको लागू करना सुचारू रूप से कि जब लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो चला पाएगा गाड़ी, तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। तो सरकार को इस पर भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, इस पर भी कोई गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए, इन पर भी कानून बनाने चाहिए कि जो टेस्टिंग के बिना लाइसेंस अप्रूव कर देते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। तो इसी के लिए जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला कि कुछ भी ऐसा नया नहीं किया गया है, बिल्कुल सही कहा। कानून लाने की जरूरत ही नहीं है, जो पुराने कानून ही है उनको ही अगर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, सरकार की एक इच्छा शक्ति हो कि कानून को इम्प्लीमेंट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि एडिशनल कानून की जरूरत है। जितने कानून है पहले उनको ही लागू कर दिया जाए, वो भी सुचारू रूप से काम करने लगे, तो मुझे लगता है काफी बेहतर हो जाएगा। और कानून बनाना तो एक बात आगे की है, पहले जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको उसका फायदा जनता तक पहुंचे, मुझे लगता है ये जरूरी है। हो चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लग रहा है आरबी उपाध्याय जी कि आने वाले दिनों में कितना सफल ये जो फॉर्मूला है योगी सरकार का वो कारगर साबित होगा, कितना सफल रहेगा, और क्या जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाएगी? आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है? मनीषा, बिल्कुल रोक लगेगी। और जब कोई भी कार्य किया जाता है, पहल की जाती है, तो उसके सुपरिणाम सामने आते हैं।
चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे अवैध निर्माण हो या फिर अवैध पार्किंग हो। लेकिन ये भी बात सत्य है मनीषा कि चाहे अवैध निर्माण है या अतिक्रमण है या अवैध पार्किंग है, सब नेताओं के संरक्षण में होता है। और नेताओं का जब संरक्षण मिलता है तो आप देखेंगे अधिकारी वहां कुछ नहीं कर पाते और वो पैसा में जो हिस्सेदारी है वो नेताजी की होती है। रामवृक्ष यादव आपने मथुरा में एक सुना होगा, बहुत सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, कोई जा नहीं सकता था, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता था, बाद में कार्रवाई हुई। होता क्या है, आप सरकारी जमीन पर कहीं भी घेर कर एक अवैध पार्किंग बनाते हैं, अवैध निर्माण कर देते हैं, तो देखिए वो जनता के लिए है, रोड है जनता के लिए है। अगर उस पर अतिक्रमण होगा तो परेशानी आम आदमी को, जनता को होती है, तो जनता चाहती है। और देखिए जहां तक योगी जी का प्रश्न है, बुलडोजर बाबा, वो इसीलिए और सबने बुलडोजर का अनुकरण किया और वोटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बुलडोजर की रही। जनता ने बुलडोजर के नाम पर वोट किया, इसे नकारा नहीं जा सकता। और उसी का परिणाम है, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, दूसरे राज्यों ने भी एडॉप्ट किया बुलडोजर को। तो वो सुपरिणाम सामने आए तभी एडॉप्ट किया। तो इसी तरीके से अभी एक ड्राइव देखिए चलते रहने चाहिए इस तरह। और जिस तरीके से आपने अधिकारियों के संलिप्त रहने का जिक्र किया, सर योगी सरकार को ने भी एक्शन लिया है और उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार भी ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी उनके कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में जो अवैध निर्माण है, अवैध पार्किंग स्टैंड है, अवैध टैक्सीज हैं, उनका संचालन होता है, वो भी चलते हैं और स्टैंड भी बनाए जाते हैं। लेकिन अब कोई भी अगर इसमें अधिकारी शामिल पाया गया तो वो भी नपेंगे। अब देखिए बिल्कुल होना यही चाहिए, लेकिन होता अलग है मनीषा। जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जो विपक्ष के नेता होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। तो वो इसीलिए विपक्ष भी उंगलियां उठाता है और इसीलिए ये सब चीजें चलती रहती हैं, निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। आप देखेंगे नेता भी जब देखते हैं कि एक दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई है तो अपना पाला बदल लेते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी थी तो उसको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कांग्रेस आएगी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह का जो कृत्य होता रहता है, इस पर अगर शासन प्रशासन सख्त है तो मैं समझता हूँ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता है चाहे विपक्ष का नेता है। और बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अवैध काम नहीं हो सकता है बिना राजनीतिक संरक्षण। ठीक। तो राजनीति का जब भ्रष्टाचार, राजनीति का जब अपराधीकरण होगा, राजनीति का जब व्यवसायीकरण होगा, तो इस तरह के कामों को अंजाम लोग देते रहेंगे। ठीक। वो एक पर्टिकुलर हिस्सा। नवीन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल भी है। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड को लेकर लगातार कानून भी बनते हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ दिन तक तो सुचारू रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो धरातल पर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते और उसी का नतीजा है कि जो सड़क हादसे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ती है, उनका जो फिगर है वो इंक्रीज होता है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से नया फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अब नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो रही है, तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्या ये फॉर्मूला काम आएगा? मनीषा जी देखिए, ऐसा है, एक सिस्टम होता है और सिस्टम की एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, उसका क्रियान्वयन का तरीका। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने एक नियम तो बना दिया, उसको क्रियान्वित करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है, किस तरीके से उसको क्रियान्वित करना है, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है किसी भी मैनेजमेंट का। अब इन्होंने क्या किया कि साहब कानून बना दिया। सबसे बड़ी चीज है, आप हाईवेज के ऊपर एक अपना कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा आपको, हर एक्सप्रेस वे के ऊपर, और उस कमांड सेंटर को इतना एनेबल्ड करना पड़ेगा कि यदि कहीं कैमरे आपके लगे हुए हैं, आपने हाई फ्रिक्वेंसी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, वो कैच कर रहे हैं, अगर वो कैच कर रहे हैं तो अगले को नेक्स्ट टोल पे आके आपको तत्काल पकड़ना पड़ेगा। जब तक इस तरीके का भय नहीं होगा तब तक आप ओवर स्पीडिंग को नहीं रोक सकते। तो जब तक ओवर स्पीडिंग नहीं रोकेगी, एक्सीडेंट को रोकना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज आती है ओवरलोडिंग की। आपने कहा ओवरलोडिंग के लिए आप हर एक्सप्रेस वे के एंट्रेंस जो है आपका वेइंग स्केल होता है, उसके ऊपर वजन होता है। यदि वो ओवर लोडिंग में आ रही है कोई गाड़ी, आप उसको वहां रोकिए, उसके ऊपर पेनल्टी काटिए, चालान काटिए, डबल ट्रिपल चालान काटिए, ओवर लोडिंग बंद हो जाएगी। और सर्वाधिक ओवरलोडिंग जो होती है वो खनन से जुड़े हुए लोग गाड़ियों से होती है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टर कभी भी ओवरलोडिंग नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है
लॉन्ग रूट पे जाना हो तो इनके रूट जो होते हैं वो लोकल होते हैं। हाँ। और लोकल लेवल पर ये लोग करप्शन करके साठगांठ करके उस चीज को अपना चलाते रहते हैं। अब आती है एक बात और, मेरा कौशल किशोर जी बोल रहे थे, मिश्रा जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, ऐसा कहते हैं ना आप? कोशिश आप तो कहते हैं जरूर ना? करते हैं कि जीरो टॉलरेंस हो। अब मैं आपको जीरो टॉलरेंस गिनवाता हूं। नोएडा प्राधिकरण जिसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप गले से लेके पैर तक आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या 99 और 100% टॉलरेंस से क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने कोई कार्रवाई की? आज तक कितने भ्रष्टाचारी नोएडा प्राधिकरण के जेल भेजे गए, आप बता दिए, एक सिंगल नाम गिनवा दीजिएगा। केवल यादव सिंह का नाम वो पुराना चल रहा है, नया नाम बताइए, टिप्पणी अभी आई है। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, आप कहते हैं कि सरकार बहुत नियम कायदे कानून और न्यायालय के सम्मान के साथ चलती है, न्यायालय का पालन करती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लगभग 24,000 अनुदेशक जिनका मानदेय माननीय हाईकोर्ट ने तय किया है 17,000 रुपए प्रतिमाह, आपकी सरकार दे रही है 7,000 रुपए प्रतिमाह। अभी एहसान जता के उनको 2,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा माननीय योगी जी ने की है। आखिर ये दोहरे मापदंड से आप प्रदेश को कैसे संपन्न बनाएंगे? आपके पास एक अच्छी खासी मैन पावर है, करप्शन के रोकने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, आप यूज नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास केवल ये है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं है। जिस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया है योगी सरकार की तरफ से, उसमें 4 बिंदुओं पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस पर फोकस किया गया है। कहीं ना कहीं जन जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग पर काम करने की जरूरत रहेगी, ट्रॉमा केयर और प्रवर्तन की कार्रवाई में तेज गति लाना। क्या लगता है कि इन 4 बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं मशहूर भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सड़क हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पर रोक लगेगी और इस टाइटल से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है वो हटकर कहीं ना कहीं हमें खड़ा हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर, मेरे सवाल है मनीषा जी आपका? नहीं, मेरा सवाल कौशल जी से था, कौशल जी से। नहीं, मैं सिर्फ बातें नहीं, जैसे जो आपने बताया ये सब प्लान है, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है कि आज का करंट डेटा क्या है। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में अगर किसी भी स्टेट में जो वुमेन पे क्राइम होता है वो एक इंडिकेटर होता है कि सोशल सिक्योरिटी कितनी है किसी भी जगह की। यूपी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट 55.4 है पर लाख पॉपुलेशन, एज कंपेयर टू ऑल इंडिया। जो ऑल इंडिया का जो एवरेज यूपी वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो 62.4 है। तो जितना इंडिया का एवरेज है उससे नीचे यूपी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। ये मेरा नहीं, एनसीआरबी का ही डेटा खोल के पढ़ रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन के डिमांड से, तो एक चीज और, क्राइम, स्टेट क्राइम रेट जो लोएस्ट है यूपी की एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, बंगाल, एमपी एंड राजस्थान, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन वहां चारों जगह से ज्यादा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पर एक आइडियल स्टेट के बारे में कल्पना करके कानून बनाना हमारा काम है। और मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं, मैंने आपको डेटा बताया, फैक्ट बताया, आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं। आपकी पूरी प्रतिक्रिया सुनते ठीक, नवीन जी, बहुत वक्त की कमी है, वरना आपके भी जवाब सुनते और आपकी भी प्रतिक्रिया सुनते। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने में, चर्चा की खास में आप तीनों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और अब वक्त आने वाला ये बताएगा और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि जो 48 घंटे का समय दिया गया था उसके बाद क्या कुछ एक्टिविटी होती है वो सरकार की नजर आती है और कितने धरातल पर जो उनके आदेश हैं, जो उनके वादे और दावे हैं वो धरातल पर नजर आते हैं। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।